प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे। गति लेसन का नाम है और वेग एवं त्वरण इसमें टॉपिक है। तो वेग और त्वरण के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, वेग क्या होता है। किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है। निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है, जिसे चाल की तरह v से ही निरूपित किया जाता है। चाल को भी v से निरूपित किया जाता है और वेग को भी v से निरूपित किया जाता है। वेग को इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। जबकि चाल क्या था, दूरी बटे समय। चाल का सूत्र क्या था, दूरी बटे समय। वहाँ दूरी होती है लेकिन यहाँ पर विस्थापन होता है, ये थोड़ा सा अंतर होता है इसमें, तो इसको नोट करें। यह वस्तु की चाल ही नहीं अपितु उसकी दिशा का भी ज्ञान देती है। ये चाल का भी ज्ञान कराती है और वस्तु की दिशा का भी ज्ञान कराती है। यह एक सदिश राशि होती है जिसका परिमाण और चाल और दिशा के परिवर्तन के साथ साथ बदलता रहता है। इसका SI मात्रक भी होता है जिसको हम मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं। यह शून्य भी हो सकती है। जब एक वस्तु सरल रेखा में बदलती हुई चाल अथवा वेग के साथ गति कर रही है तो हम उसकी गति की दर का परिमाण औसत वेग से इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दें, दोनों वेग को जोड़ करके। समान और असमान गतियाँ, तो समान और असमान गतियाँ क्या होती हैं। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में गति करते हुए समान दूरी समान समय में पूरी करती है, समान दूरी होनी चाहिए और समान समय में, तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। ऐसी स्थिति में वस्तु का वेग भी एक समान रहता है। ऐसी स्थिति में वस्तु का वेग भी एक समान रहता है, परंतु यदि वस्तु अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करती है तो वह असमान गति होती है। ऐसी स्थिति में वस्तु का वेग भी असमान हो जाता है। इसे दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, त्वरण गति और मंदन गति। इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ लगातार बढ़ता चला जाता है। त्वरण गति में क्या होता है, वेग लगातार बढ़ता चला जाता है, जबकि मंदन गति में क्या होता है, इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ लगातार घटता चला जाता है। त्वरण क्या है, त्वरण देखिए अथवा एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों। हमने जाना कि एक समान गति से चलने वाले वस्तु के वेग में समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता, समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता। पर असमान गति में, जैसे सड़क पर ट्रैफिक में चलते हुए कार का वेग समय के साथ बदलता रहता है, वेग में समय के साथ बदलते हो रहे इस बदलाव को हम एक अन्य भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं जिसे त्वरण कहते हैं। इसे सूत्र में A द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी वस्तु के प्रति इकाई वेग में समय में वेग में परिवर्तन की दर को अथवा माप को त्वरण कहते हैं। इकाई समय में वेग में हुए परिवर्तन को, किसमें परिवर्तन होता है, वेग में, किसके अनुसार, समय के अनुसार। इस प्रकार हम इसे ज्ञात कर सकते हैं अथवा प्रदर्शित कर सकते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। यदि वेग में परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग है और समय t है तो हम इसको त्वरण को ऐसे दिखा सकते हैं, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो बच्चों इसमें क्या है, त्वरण को A द्वारा निरूपित किया जाता है। तो A बराबर प्रारंभिक वेग v मान लेते हैं। प्रारंभिक वेग u है जबकि अंतिम वेग v है, तो अंतिम वेग v है, v माइनस प्रारंभिक वेग u है और डिवाइड बाई समय, समय से अथवा टाइम से डिवाइड कर दिया, t टाइम हमारे पास है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है इसका, a बराबर v माइनस यू बाई टी। और इसका जो SI मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किसी वस्तु के त्वरण को वेग समय ग्राफ से निरूपित किया जाता है। किसी वस्तु के
त्वरण को वेग समय ग्राफ से निरूपित करते हैं। ये वेग समय ग्राफ है, इसको देख सकते हैं। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है, उसका वेग समान समय में समान रूप से घटता या बढ़ता है, तब यह एक समान त्वरण कहलाता है। यदि एक समान वेग से घटता या बढ़ता है तो हम कहेंगे कि समान त्वरण से चल रही है वस्तु। एक गिरता हुआ पत्थर है जिसका वेग लगातार बढ़ता चला जाता है, समान त्वरण का एग्जाम्पल है। तो बच्चों ये वेग समय ग्राफ देखिए, वेग इसमें वेग ऊपर लिया गया है, समय नीचे लिया गया है, और इसमें समान समय अंतरालों के साथ त्वरण में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समान त्वरण का एक एग्जाम्पल है। तो ये देखिए इसमें भी ऐसे ही है, दूसरे समय ग्राफ में, वेग समय ग्राफ के अंदर, जबकि ये असमान त्वरण को दिखाता है तीसरा ग्राफ। यदि एक वस्तु का वेग असमान रूप से घटता बढ़ता है, तब हम कहते हैं कि असमान त्वरण से वस्तु गति कर रही है। इसे असमान त्वरण के नाम से जाना जाता है। जैसे लंबी दूरी में कार की असमान गति, तो जैसे लंबी दूरी की तय कर रही कोई कार है, लाल बत्ती पर ब्रेक लगाने पड़ते हैं या किसी अन्य वजह से भी ब्रेक लगाने पड़े, चाल एक बार घट जाती, फिर बढ़ जाती है, फिर से घट जाती, फिर से बढ़ जाती है, तो इस तरह घटती बढ़ती रहती है। इसको हम कहेंगे असमान त्वरण। अब देखिए इस वर्कशीट से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। वेग और चाल में अंतर बताइए। वेग एक सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। वेग निश्चित समय में निश्चित दूरी, मिनिमम दूरी तय की गई होती है, जबकि चाल में ऐसा नहीं होता। वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। पहली लाइन इसमें लिखेंगे और ये सूत्र लिखेंगे, ये एक सदिश राशि है, ये लिखेंगे। जबकि चाल में क्या लिखेंगे, चाल में लिखेंगे किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में, ये निश्चित दिशा है, किसी भी दिशा में ये चाल हो सकती है। चाल के अंदर क्या होता है, किसी भी दिशा में गति हो सकती है। तो किसी भी दिशा में या दूरी के हिसाब से वो होती है। दूरी बटे समय इसको लिखा जा सकता है चाल को। दूरी, विस्थापन को रिप्लेस करते हैं दूरी के साथ। और ये जबकि चाल जो है अदिश राशि होती है, ये आप उसमें लिख सकते हैं। यदि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करते तो वेग ज्ञात करें। तो बच्चों दूरी हम लिख लेंगे, दूरी कितनी है, 100 मीटर है, 100 मीटर लिख लेते हैं। तो समय लिख लेते हैं, समय कितना है, 25 सेकंड है, 25 सेकंड। अब आप निकाल सकते हैं आसानी से, वेग हमें पता है, वेग दूरी बटे समय, इन्होंने वेग पूछा, दूरी बटे समय अथवा विस्थापन बटे समय। ये दूरी जो है वो विस्थापन ही है, तो 100 बटे 25 डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 4 मीटर प्रति सेकंड। 4 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त होता है। यदि एक मोटरसाइकिल एक खाली हाईवे पर एक निश्चित वेग से जा रही है, तो यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है। कौन से प्रकार की गति है, समान प्रकार की गति है। तो ये हमने त्वरण गति उसको कह सकते हैं। समान रूप से अगर वेग बढ़ता है तो हम कहते हैं कि वो त्वरण गति है। कौन सी गति है, त्वरण गति है। त्वरण किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एक और इकाई स्पष्ट करें। सूत्र और इकाई बताइए। तो त्वरण देखिए क्या होता है, किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। इसे हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, सूत्र भी दिया गया है यहाँ पर, तो ये सारे पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करें। तो कार का त्वरण ज्ञात करेंगे बच्चों। देखिए समय कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 में समय लिखेंगे। समय हमारे पास है 5 सेकंड। फिर है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग हम लिख लेंगे, प्रारंभिक
वेग इसको हम u के द्वारा लिखते हैं, जो कि दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग दिया गया है, जिसको हम v के द्वारा लिखते हैं, ये दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, त्वरण इसको a के द्वारा निरूपित करते हैं v माइनस u बटे समय। तो v हमारे पास 10 है, u हमारे पास 5 है, जबकि समय 5 है। तो 10 में से 5 घटाएंगे आएगा 5, और नीचे भी 5 है बच्चों, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो त्वरण आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमारा जो आंसर आया वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया। तो ये त्वरण होगा, त्वरण। तो इस प्रकार आप ये हल कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी साइंस की वर्कशीट थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।